भाजपा के नेताओं को आज विपक्ष की ताकत दिखाने का दिन है और आज जम्मू में कुछ बड़ा होने वाला। तमाम विपक्षी दलों के नेता व कार्यकर्ता एक मंच पर आ रहे हैं और जवाब जो है वो भाजपा से मांग रहे हैं। जयसिट बल्ला मेरे साथ है, युवा नेता के तौर पर आप इनको जानते हैं और लगातार कड़ा प्रहार भाजपा पर व केंद्र सरकार पर कर रहे हैं। जय, क्या लगता है आज क्या बड़ा होने वाला और कैसे भाजपा को ऑपोजिशन की ताकत? देखिए, वो इनको ऑपोजिशन की ताकत अभी परसों ही या कल ही लद्दाख में हमने दिखा के रख दी कि बीजेपी जो दावे करती थी उनको 2 सीटों पे लाके खड़ा किया। उनको विपक्ष में भी बैठने का इजाजत नहीं दिया हम लोगों ने। जब 10% सीट आती है तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनता है। इनका हमने ऐसे हालात करके रख दिए, वो उस जगह से जहाँ पे बीजेपी कहती थी हमने आपको स्टेटस दिया, हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे, अस्पताल देंगे, ये सब कुछ देंगे, तो लोगों ने उनको विपक्ष में बिठा दिया कि आप इतना बोल रहे हो, यही चीजें आप जो वहाँ पे पावर में आई है उनको वो बात बोलना, क्योंकि लोगों को पता था बीजेपी में करने का दम नहीं है और वो लोगों को रिमाइंड करे। उन्होंने तो इज्जत रख के 2 सीटें दी, जम्मू कश्मीर के लोग 2 सीटें भी नहीं देने लगे बीजेपी। सांसद है, सबसे बड़ी बात है कि हसनैन मसूदी के साथ जब तकरार हो रही थी वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी शायद, जिसमें वो कहते कि सुनने का मादा रखिए। स्टीयरिंग नामग्याल बोलते हैं लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद को, तो अब वहां से भी जवाब मिला है कि जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जी, स्टीयरिंग नामग्याल जी बहुत भाषण कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हमने लद्दाख को ये दिया, हमने वो दिया, कांग्रेस ने एक्सप्लॉइट किया, परंतु उन्होंने एक फायदा कांग्रेस को ये पहुंचाया जब वो कहते थे हमने ये किया। लोग जब जाके देखते थे और जब वहां जाके ये चीज देखा करते थे कि वहां पे न पत्थर तो कांग्रेस पार्टी का लगा हुआ है, हमारे नेताओं को लगा हुआ है, तो वहां से हमारी बीजेपी ने ही पब्लिसिटी वहां से कर दी, क्योंकि जब वो कहते हमने बनाया, लोग देखते थे पत्थर कांग्रेस का लगा है, तो वहां से हमारी पार्टी को फायदा होते हुए दिखा। और बीजेपी के नेताओं को अब हम ये बोलना चाहेंगे कि वो आपका वक्त गया। जैसे एक जो भिक्षु होता है वो इस चीज पे भिक्षा मांगता है कि हमें अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, लोग खाना दे देते हैं, पर जब वो लोग देखते कि इसने खाना नहीं खा के नशा किया, वो आगे से लोग नहीं देते। वैसे बीजेपी ने भी भिक्षा मांगी कि हमें मोदी जी के नाम पर वोट दे दो, हमें अमित शाह जी के नाम पे वोट दे दो, पर जब लोगों ने देखा कि यार ये तो कहते थे हम विकास करेंगे, इन्होंने तो अपना विकास किया, हमारा विकास नहीं किया। अपना विकास ऐसे किया कि अभी जो एक्स एमएलए हैं वो अभी भी मिनिस्टर हाउस लेके बैठे हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। जब कहते हैं डेली वेज रोड को पक्का करो तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पर अपने मंत्रियों को खुश रखा है। जो टोल प्लाजा 60 किलोमीटर में इलीगल है वो उसका अभी भी टैक्स ले रहे हैं, जो जिजिया टैक्स, इलीगल टैक्स लोगों से ले रहे हैं 44 किलोमीटर के 2 टोल का। अभी अखनूर में नया टोल लगने वाला है जो नया इलीगल टोल होगा, तो लोगों की जेब से पैसा निकाले जा रहा है। एपटेक कंपनी जो है उसको अभी भी ठेके दे के रखे हैं, उसको वापस लेना नहीं चाहते। जो भी वो पेपर कराते हैं उसमें कोई स्कैम आता है और उस स्कैम के अंदर बीजेपी के बड़े से बड़े नेता का क्लियरली हाथ होता है, और हाथ इसलिए होता है क्योंकि तभी नाम जो है वो लोगों को पता ही नहीं जाते कौन इन्वॉल्व। इस समय भाजपा की जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र है वो कहते हैं हम इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन डर उनको है जो अलायंस बना रहे, कभी इंडिया अलायंस बना रहे, कभी गुपकार अलायंस बना रहे और कभी ये नया अलायंस जो जम्मू कश्मीर में। देखिए, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ केवल और केवल 24 पार्टियां इस बार गठबंधन में है और बीजेपी के साथ 38 पार्टियां गठबंधन में है, तो डर किसको लग रहा है ये तो हमको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पार्टियों के साथ 38 पार्टियों के साथ गठबंधन का एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और हम इंडिया गठबंधन 24 पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भी बीजेपी पे हम भारी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में भी कोई चुनाव हुआ, 6 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती और 1 सीट बीजेपी ने जीती। हम ये बोलना चाहेंगे जब बाहर ऐसे हालात हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी को हम 1 या 2 सीटें भी नहीं ला। कांग्रेस कितनी सीटों तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस, देखिए 2019 में हो सकता है कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी गई, ये चीज हम मानते हैं, पर जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई कांग्रेस के लोगों ने सोचा होगा कि राहुल जी आ रहे हैं, यहाँ 5000 बंदा होगा, 4000 बंदा होगा, पर वो 4000 की जगह 60-70 हजार तक की गैदरिंग तक एक जगह हमको देखने को मिली। छोटा सा एक जगह था जहाँ 1 पाँव आने की जगह होती है, वहाँ 6 या 7 पाँव आ रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग जो थे राहुल जी को देखने के लिए डेस्परेट हो चुके थे और वो यात्रा के बाद बहुत लोग वहाँ मिले, लोगों ने उनके आइडियाज को समझा, जो उनकी गलत छवि को पोर्ट्रे किया गया था भाई बीजेपी आईटी सेल, लोगों ने जब देखा ये रियल में तो वैसा है ही नहीं जैसे हमारे को बताया गया। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ ये बंदे के कान नहीं है, जब आप देखोगे उसके कान है आप तो यही सोचोगे ये बंदा झूठा है जिसने बात बोली। बस वही चीज थी, जब बीजेपी कहती थी राहुल जी ऐसे हैं, राहुल जी वैसे हैं, लोगों ने उनको पास से देखा तो लोग समझ गए कि राहुल जी अच्छे हैं, झूठे बीजेपी वाले हैं। देखिए साफ तौर पर जयसिट बल्ला मेरे साथ है और लगातार प्रहार जो है भाजपा पर किया जा रहा है। इनके द्वारा एक महागठबंधन का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया उसका, और एक ही गठन जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी दलों के नेता, तमाम प्रमुख चेहरे एक मंच पर आए हैं और ये वो तस्वीर है महाराजा हरि सिंह जी की
पार के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी लगातार जो है नेताओं का यहाँ पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार जो है विभिन्न राजनीतिक चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि आप एक बार तो करवाइए, धरातल पर आपकी क्या असलियत है, आपको किस जनता और कितना विश्वास जो है जनता का आपको मिलता है, ये आपको जवाब जो है मिल जाएगा अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। ये पूरी तरह से प्रहार जो है जयसिंह बल्ला ने किया है। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू से।